बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक अध्याय संख्या 6 की, जिसके पहले भाग में हमने बच्चों बात की बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था बच्चों सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बच्चों शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे और इन्होंने कठोर तपस्या के द्वारा बोधि वृक्ष अर्थात जो बोध गया में पीपल का वृक्ष है उसके नीचे कठोर तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया और अपना प्रथम उपदेश सारनाथ नामक जगह पर इन्होंने दिया और इसी उपलक्ष्य में वहां पर एक स्तूप का निर्माण किया गया। वहीं बच्चों हमने देखा कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध अथवा गौतम बुद्ध जो है वो आम लोगों को अपने संदेश देने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए एक ऐसी भाषा जो प्राकृत भाषा है उसका उपयोग करते हैं ताकि जो आम लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके संदेशों को समझ सके। बच्चों दूसरे भाग में मैं आपसे बात करूंगा उपनिषदों और जैन धर्म के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों भाग 2 उपनिषद। महात्मा बुद्ध तथा इनसे भी थोड़ा पहले बात करें तो बच्चों कई प्रकार के जो चिंतक थे वो कई कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे। इनमें से कुछ प्रश्न क्या है कि मृत्यु के बाद में जो जीवन है उसके बारे में ये लोग जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन संभव है अथवा नहीं है। वहीं कुछ जो चिंतक है वो इस समय में हो रहे विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं इन यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे, आखिर ये यज्ञ उपयोगी है अथवा नहीं है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो क्या है बच्चों स्थायी है और मृत्यु के बाद भी क्या रहता है, बचा हुआ रहता है। इसमें से अधिकांश लोग और चिंतक ये मान रहे हैं कि मृत्यु के बाद में भी कुछ ऐसा होता है जो स्थायी रूप से बचा हुआ रहता है। इसका वर्णन उन्होंने बच्चों कैसे किया, आत्मा और ब्रह्मा। ब्रह्मा को सार्वभौमिक आत्मा के नाम से भी जान सकते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा जो मृत्यु के बाद में भी क्या है, स्थायी रूप से बचे हुए रहते हैं। और ये लोग मानते थे कि आत्मा और ब्रह्मा दो अलग अलग चीज नहीं होकर दोनों क्या है, एक ही चीज है। अर्थात आत्मा और ब्रह्मा क्या है, एक ही है, न कि दो अलग अलग। अब देखें इसी प्रकार के कई विचारों का संकलन बच्चों उपनिषदों में किया गया। ये उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का क्या थे, हिस्सा थे। अर्थात जो वेद हमने देखे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके बाद के समय में जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो कौन से हैं बच्चों, अपने उपनिषद हैं। और उपनिषदों के शाब्दिक अर्थ की मैं आपसे बात करूं तो इनका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों गुरु के समीप बैठना। अर्थात उपनिषदों के शाब्दिक अर्थ को आपसे पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में गुरु और जो शिष्य हैं उनके मध्य जो भी वार्तालाप होंगे बच्चों उनका क्या है, संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में ही इस जो उपनिषद है इनमें प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश कौन होते थे बच्चों, पुरुष होते थे और पुरुषों में भी ब्राह्मण और राजा वर्ग के लोग अधिक होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और विद्वता के लिए प्रसिद्ध यह गार्गी जो स्त्री विचारक है ये राज दरबारों में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के वाद विवाद थे उनमें ये विचारक क्या करती थी बच्चों, हिस्सा लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवादों में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे और इसका एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जाबाल नाम का एक व्यक्ति है जो सत्य को जानने के लिए प्रबल जिज्ञासा रखते हैं। सत्यकाम जाबाल नामक व्यक्ति का नाम बच्चों इनकी दासी माँ के ऊपर इनका नाम पड़ा, सत्यकाम जाबाल। और सत्यकाम जाबाल की जो प्रबल जिज्ञासा थी इसको देखते हुए एक गुरु थे गौतम नामक ब्राह्मण, इन्होंने जो सत्यकाम जाबाल को क्या किया, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और बाद के समय में देखें तो ये सत्यकाम जाबाल क्या है, अपने समय के जो सबसे प्रसिद्ध विचारक हैं उनमें से एक ये बन गए। और इन्हीं के नाम और इनके वार्तालापों के संकलन को जाबालो उपनिषद नामक उपनिषद में रखा गया है। तो इनके नाम के ऊपर ही एक उपनिषद है बच्चों, जाबालो उपनिषद। अब देखें बच्चों एक कहानी है, हम देखेंगे बुद्धिमान भिखारी और एक सोनक और दूसरे हैं अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि हैं। ये सार्वभौमिक जो आत्मा होती है उसकी क्या कर रहे होते हैं, उपासना या तपस्या कर रहे होते हैं। कौन, ये दो ऋषि सोनक और अभिप्रतारिणी। एक बार की बात है बच्चों, जो ही ये दोनों ऋषि क्या करते हैं, भोजन करने के लिए बैठते हैं
तो एक भिखारी इनके सामने आता है और इनसे क्या करता है कि भोजन की मांग करता है कि मुझे भी आप भोजन दे दीजिए। तब शौनक बच्चे इनको क्या कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा कि विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं। तो बच्चों जो दूसरे ऋषि हैं अपने अभिप्रतारिण जो ऋषि हैं ये बोलते हैं भिखारी को कि हम सार्वभौमिक आत्मा की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों जो ये भिखारी है वो किस तरीके से इनको सत्य जवाब देगा। तो भिखारी कहता है कि इसका मतलब आप ये जानते हैं कि जो सार्वभौमिक आत्मा है ये संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ये भिखारी ने इन गुरु से पूछा। तो ऋषियों ने कहा कि हाँ हम ये जानते हैं कि जो सार्वभौमिक आत्मा है वो संपूर्ण विश्व में क्या है, विद्यमान है। तो भिखारी ने कहा कि अगर ये सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्व के अंदर विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। और मैं कौन हूँ कि मैं इस विश्व का एक हिस्सा हूँ। इसलिए ये सार्वभौमिक आत्मा जिसकी आप उपासना कर रहे हो, ये उपासना जो आप इस आत्मा के लिए कर रहे हो वो मेरे अंदर भी विद्यमान है। और इसलिए आप सार्वभौमिक आत्मा को क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट रूप से भोजन देने से क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। तो ये बोलते हैं तुम सत्य बोलते हो, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। और भिखारी की बात और सच्चाई जानकर ऋषियों ने क्या किया बच्चों, इस भिखारी को क्या दे दिया, भोजन दे दिया। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से एक भिखारी और दो ऋषि और गुरु हैं उनके बीच में एक जो सत्य की खोज अर्थात जो सार्वभौमिक आत्मा है उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वो हमने इस कहानी के अंदर देखा। अब देखें बच्चों एक बहुत बड़े विचारक हैं और व्याकरणविद हैं जिनका नाम है पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे और उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक है बच्चों पाणिनि नामक विद्वान, जिन्होंने संस्कृत भाषा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ व्याकरण की क्या की, रचना की। इस ग्रंथ में इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर इनके आधार पर किसकी रचना कर रहे हैं ये बच्चों, सूत्रों की रचना कर रहे हैं। और ये जो सूत्र हैं वो अपने जो बीजगणित के सूत्र होते हैं उनसे काफ़ी कुछ मात्रा में क्या है, मिलते जुलते सूत्र हैं। और इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम और जो लघु सूत्र हैं लगभग 3000 के करीब इन सूत्रों की रचना की। अब बच्चों बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। और इससे पहले हमने बात की थी इसके पहले वाले भाग में बौद्ध धर्म के बारे में। वहीं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। वहीं यहाँ पे बात करेंगे कि जैन धर्म के जो संस्थापक है वर्धमान महावीर अथवा जो महावीर स्वामी है, उनका समय भी जो महात्मा बुद्ध है उनके समानांतर समय इनका भी है। देखें कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जिनका नाम था वर्धमान महावीर, इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो बच्चों बात करें कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है तो उनका नाम निकल कर आता है अपने सामने, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ सबसे पहले जो तीर्थंकर है इसलिए उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है महावीर स्वामी अथवा वर्धमान महावीर का, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर बच्चों वज्जी संघ के लिच्छवी नामक कुल के एक क्षत्रिय क्या थे, राजकुमार थे। वहीं बच्चों हम देखें कि जो महात्मा बुद्ध है वो किसके हैं, शाक्य गणराज्य से संबंधित है, जो छोटा सा क्या था, एक गण था। वहीं बात करेंगे महावीर की तो ये वज्जी संघ के हैं और इनका कुल कौन सा है, लिच्छवी कुल है और ये एक क्षत्रिय राजकुमार है। इन्होंने भी बच्चों युवावस्था में 30 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया और कहाँ रहने लगे, जंगलों में एकाकी जीवन व्यतीत करने लगे। 12 वर्षों की कठोर तपस्या और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस ज्ञान को जाना जाता है कैवल्य के नाम से। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो वर्तमान महावीर अथवा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य की प्राप्ति या कैवल्य के नाम से जाना जाता है। कैवल्य से तात्पर्य है कि जो महावीर स्वामी है इनको ज्ञान की प्राप्ति का होना। अब देखें महावीर की शिक्षा सरल प्रवृत्ति की थी और सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को इनके अनुसार क्या कर देना चाहिए, अपने घर का त्याग कर देना चाहिए, घर को छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों बच्चों बात करेंगे कि जो जैन धर्म है उसका सबसे
अधिक बल रहता है अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के ऊपर। तो देखें, अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उस जीव की क्या करनी चाहिए, हत्या करनी चाहिए। बच्चों, बात करें कि महावीर के शब्दों में सभी जीव क्या है, जीना चाहते हैं और सभी जीवों को क्या है कि अपना जीवन क्या है, प्रिय है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और किसी भी जीव की अपने द्वारा हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी जीवों को अपना जीवन क्या है बच्चों, प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षाएं भी प्राकृत भाषा में दी। हमने बात की थी बच्चों बौद्ध धर्म में कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने भी अपनी शिक्षाओं को देने के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया, क्योंकि इससे क्या है, अधिक का अधिक लोग इनके संदेशों को, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकेंगे, अपने जीवन में शिक्षाओं को उतार सकेंगे। इसलिए इन्होंने प्राकृत भाषा को ही चुना, जो आम लोगों की क्या थी, भाषा थी। इससे जनसाधारण भी उनके और उनके अनुयायियों की जो शिक्षा है उनको क्या कर सकेंगे बच्चों, आसानी से समझ सकेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इनके अनुयायी और इनके जो संस्थापक है वो अपने संदेशों को, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए प्राकृत भाषा का ही चुनाव क्यों कर रहे हैं? तो इसके बारे में हमने अभी डिटेल से बात की। देश भर में प्राकृत के अलावा अलग अलग जो रूप प्रचलित थे, उनमें मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत थी उसका नाम क्या था बच्चों, मागधी प्राकृत थी। देश भर के विभिन्न हिस्सों में प्राकृत के भिन्न भिन्न रूपों को बोला जाता है, लिखा जाता है। उसमें से बच्चों जो मगध क्षेत्र है, जहाँ पर इन जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो मुख्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो प्राकृत है उसको मागधी के नाम से जाना जाता है। महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। इनके जो अनुयायी होते थे, इनके जो शिष्य होते थे, वो क्या करते थे, अपने पेट भरने के लिए क्या करते थे, भोजन को भिक्षा के रूप में मांगकर ग्रहण करते थे और ये सादा जीवन व्यतीत करते थे। इन्हें पूर्ण तरीके से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी नहीं करने की इनको क्या दी जाती थी, हिदायत दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी कि आपको चोरी नहीं करनी है और पूर्ण रूप से क्या रहना, आपको ईमानदार रहना है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। अब बच्चों बात करेंगे, जो पुरुष है वो वस्त्रों का भी त्याग करेंगे और इन वस्त्र त्याग के आधार पर ही जैन धर्म बच्चों आगे जाके दो भागों में बंट जाएगा। पहला तो बच्चों जो श्वेत वस्त्र पहनेंगे वो जैन धर्म की शाखा कहलाएगी, श्वेतांबर। वहीं जो वस्त्र नहीं पहनेंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, दिगंबर कहलाएंगे। आगे जाके जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग हैं जो श्वेत वस्त्र अर्थात सफेद वस्त्र धारण करते हैं, वो कौन है, जैन धर्म के श्वेतांबर लोग हैं। वहीं बात करें कि जो बिना वस्त्रों के रहते हैं वो जैन धर्म के कौन है, दिगंबर वाली शाखा से संबंधित अनुयायी हैं। अब देखिए बच्चों, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना क्या था, जो साधारण जीवन है उसमें ऐसे कड़े नियमों का पालन करना अत्यधिक कठिन होता है। इसलिए क्या करेंगे कि जो नई जीवन शैली है इसको अपनाने के लिए फिर भी काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, घर का त्याग कर रहे हैं। अब बच्चों इतने कठोर नियम है, इसलिए ये जो कठोर नियमों का पालन करना है ये किसानों के लिए क्या होगा, अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि किसान के द्वारा जब खेती की जाती है तो उस दौरान जमीन के अंदर हजारों और असंख्य जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी हत्या हो जाती है, उनकी हिंसा हो जाती है। इसलिए किसानों के द्वारा जैन धर्म का पालन करना इतना आसान नहीं था। इसलिए जैन धर्म का जो अत्यधिक पालन और प्रचार प्रसार हुआ वो व्यापारी वर्ग के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। कई लोग अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को क्या देते थे, भोजन देते थे और इनको भोजन प्रदान करने का कार्य करते थे। जो जैन धर्म के पुरुष लोग हैं अनुयायी, जो भिक्षा मांग मांग कर क्या करते थे, साधना करते थे और संदेशों को प्रचार प्रसार करते थे, वो कौन कहलाएंगे बच्चों, भिक्षु कहलाएंगे। वहीं यदि ये स्त्री होते तो क्या कहलाते, भिक्षुणी कहलाते। किसानों के लिए इस प्रकार के कठोर नियमों का पालन करना क्या था बच्चों, कठिन था। इसलिए मुख्यतः व्यापारियों के द्वारा ही जैन धर्म को समर्थन प्राप्त हुआ और व्यापारी वर्ग ने ही जैन धर्म को क्या किया, अब सबसे जो अधिक मात्रा में इनको क्या किया, ग्रहण किया। धीरे धीरे यह धर्म उत्तरी भारत के कई हिस्सों के साथ साथ में गुजरात में, तमिलनाडु में और दक्षिण भारत में बात करें कर्नाटक, इन
क्षेत्रों में भी ये धर्म अपना प्रभाव फैलाया। पूर्व में ये शिक्षाएं मौखिक रूप में रही। वर्तमान में उपलब्ध जो जैन धर्म की शिक्षा है वो बच्चों लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में जो वल्लभी नामक स्थान है, बच्चों ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वल्लभी नामक स्थान जो गुजरात में है, वहाँ पर इनका क्या किया, लिखने का कार्य प्रारंभ किया। इन जैन धर्म की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पूर्व में गुजरात में जो वल्लभी नामक स्थान है वहाँ पर ये कार्य प्रारंभ किया गया। अब बच्चों देखें आप, वल्लभी नामक जो स्थान है वो नक्शे में हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि ये अपना गुजरात राज्य आप देख रहे हैं, ये गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य के यहाँ पर ये जो स्थान आप देख रहे हैं इस स्थान का नाम है बच्चों वल्लभी। और यहाँ पे 1500 वर्ष पूर्व में जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी इनको लिखने का कार्य क्या किया गया, संपन्न किया गया। तो बच्चों इस भाग में हम यहीं तक की बात करेंगे और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो संघ और विहार नाम से जो आवास बनाए जाते थे उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।